ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। मंचासीन विद्वत मंडल और इस आधुनिक युग के इस फेसबुक पटल से मुझे सुनने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबके सम्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्र का वैदिक उपाय इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्वास है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसको विचार, इस पर आचरण भी करेंगे। वेद विद्या सार्वकालिक व सार्वभौमिक है। ईश्वरीय ज्ञान सदा सर्वहितकारी मर्यादित सिद्धांतों का आश्रय है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोकित है। जिस भारतवर्ष की संस्कृति का मूलाधार वेद है, वो वेद हमें आचरण, संस्कार, धनोपार्जन, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, शिल्प सदृश श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठतम ज्ञान क्यों न प्रदान करे। इसलिए सृष्टि के आरंभ में ही मानव मात्र के कल्याणार्थ परमपिता परमेश्वर ने ऋषियों के माध्यम से वेद ज्ञान रूपी संविधान प्रदान कर आत्मनिर्भर राष्ट्र और व्यक्ति की संरचना का मूल मंत्र वयम राष्ट्रे जागरियामा पुरोहिता कहकर राष्ट्र के विकास में पुरोधा बनकर प्रति व्यक्ति एक उन्नत राष्ट्र की संरचना में प्रमुख भूमिका अदा करता है। वैदिक शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ही मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों को विकसित कर उसे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ बनाना है। उपनयन संस्कार के माध्यम से गुरु की सन्निधि में पहुंचा शिष्य आश्रम में भिक्षा, संविधारण व अग्नि परिचारण करते हुए श्रम एवं स्वावलंबी जीवन की प्रेरणा पाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित आत्मनिर्भरता ही संपूर्ण जीवन को तपस्वी और राष्ट्र को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। महर्षि मनु का वह स्वर्णिम सूत्र संपूर्ण भारतवर्ष दोहराता है। सर्वम परवशम दुःखम सर्वमात्मा वशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अर्थात दूसरे पर आश्रित रहना पड़े वह दुख, और जो स्वयं के धीन हो वह सुख, यही दुख और सुख का लक्षण है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जो जो पराधीनता है वह सब दुख, और जो जो स्वाधीनता वह सब सुख होता है। एक स्वाधीन स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण में कृषि का महत्व समझाते हुए अथर्ववेद की ऋचा उद्घोष करती है, ताम पृथिव्योद्भोक्ताम कृषिं च सस्यं चादो ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उपजीवन्ति कृष्ण राधि रूप जीवने भवति एवं वेद। अर्थात मनुष्य कृषि और धान्य पर ही जीवन यापन करते हैं। जो यह जानता है वह कृषि में सिद्धि प्राप्त करने वाला होकर दूसरों को भी जीविका निर्वाह करता है। पशु पुरुषजन ने खाद का कृषि में उपयोग बताते हुए ऋचा है, संजमाना बिभ्युशिरस्मिन् गोष्ठे कृषिणी बिभ्रति सौम्यं मध्वं विवाह। अर्थात उत्तम खाद रूपी गोबर उत्पन्न करने वाली, दूध जैसा मधुर रस देने वाली निरोगी गव्य गौशाला में निवास करे। वेदों में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी पुष्कल परिणाम में प्रचलित है। पालतू पशुओं की श्रेणी में गाय के साथ भैंस, घोड़े, भेड़, बकरियां भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण है। पंचगव्य निर्माण, दुग्ध उत्पादन तथा कपास और रुई निर्माण कर अनेकों ग्रामीणों को जीविका वहन करने में आत्मनिर्भरता का निर्माण कराया जाता है। कृषि के माध्यम से जौ, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द आदि धान्यों को प्राप्त करने का निर्देश यजुर्वेद में प्राप्त होता है। व्रीहयश्च में, यवाश्च में, मासाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में, खलवाश्च में, प्रियंगवश्च में, अणवश्च में, श्यामाकाश्च में, निवाराश्च में, गोधूमाश्च में, मसूराश्च में, ये जैन कल्पनता। वैदिक मंत्रों में अनेक प्रकार के उद्योग, वाणिज्य व शिल्प बताए हैं जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण है। कपड़ा बुनने वाला, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, मालाकार, चर्मकार, वैद्य, स्वर्णकार, इन सब का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। तपसे कौलालम मायाय कर्मारम रूपाय मणिकारम सुभेवपम श्रेण्याय इशुकारम हेत्य धनुष्कारम कर्मणिज्याकारम दिष्टाय रज्जुसृजम मृत्यव मृगुमंतकाय स्वनिनम। अथर्ववेद तो शिल्प रहित जीवन को निष्प्रयोजन बतलाता है। यद्येक ऋषोसी सृजा रसोसी यदि 10 ऋषोसी सृजो रसोसी। अर्थात मनुष्य की 10 इंद्रियां व शक्तियां सृजनशील होनी चाहिए, अन्यथा वे निरर्थक है। एक ब्राह्मण शिल्प का प्रयोजन छंदोमय रूप में आत्मा का संस्कार बतलाता है। आत्मा संस्कृतिर्वा शिल्पानि छंदोमयं वा एतद् यजमानम् आत्मानं संस्कुरुते। वैदिक वाङ्मय में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिल्प को देव शिल्प और मन शिल्प दो भागों में विभाजित कर वैमानिक
शिल्पमधिगम्यते हस्ति कंसो वासो हिरण्यमस्वत्तरि रथा शिल्पम। अर्थात वेद निर्देश करते हैं कि ऐसे विमानों का निर्माण करे जो सब लोगों में जाने वाले, 7 पहियों वाले, विशाल संकेत से चलने वाले, चहुमुखी मुड़ने में सक्षम और 5 इंजनों से युक्त हो। सोमाभूषणा रजसो विमानम सप्त चक्रम रथ विश्वमिन्वम विशुभकृतम मनसा युज्यमानम तम जिन्वतो कृष्णा पंचरश्मि। इस प्रकार आत्मनिर्भर बनकर मनुष्य राष्ट्र का समग्र विकास कर सकता है तथा ऋग्वेद निर्देश करता है यत् भद्रम यत् नातुरम त्रिधातु यत् वरुक्षम। अर्थात तिमंजिला सुखद रोगाणु रहित सुरक्षित भवन का निर्माण सर्वविध निवास योग्य करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता वायु विज्ञानार्थ वाद्यंत्र, दिशा विज्ञानार्थ दिग्यंत्र, प्रकाश विज्ञानार्थ तेजो यंत्र, शरीर विज्ञानार्थ शरीर यंत्र, ऋतु विज्ञानार्थ ऋतु यंत्र, ऊर्जा विज्ञानार्थ ओजो यंत्र का निर्माण कर स्वावलंबी होने का निर्देश करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वेद भगवान का हुआ संदेश अर्चनम स्वराज्यम अर्थात हम अपने स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण में सक्षम हो और वैदिक वाङ्मय के इस शिल्प विज्ञान के सहायता से अनेकों स्वनिर्मित प्रयोग कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का स्वप्न पूर्ण कर राष्ट्र का चतुर्दिक विकास करे। इति ओम सम।